आज की जो वर्तमान समय का जो संसार है, जो आधुनिक संसार है, जो दिन प्रतिदिन से तरक्की कर रहा है, इंसान के जीवन में 1 मिनट का भी सुख चैन नहीं है, 1 मिनट का भी उसके लिए सुकून नहीं है। वो इंसान चाह रहा है कि मैं सुकून से बैठूँ, मैं आनंद के साथ बैठूँ, मैं शांति के साथ बैठूँ और अपने जीवन में मैं तनाव न लूँ। लेकिन काम की अधिकता के कारण और उस सैकड़ा को पूरे करने के कारण इंसान ने अपने जीवन को इतना तनाव में कर रखा है, इतना काम कर रखा है कि इंसान के जीवन में तनाव, चिंता, अवसाद और बीमारियों ने घर कर रखा है। क्योंकि इंसान नहीं चाह पा रहा है, इंसान नहीं चाह पा रहा है कि मैं उस तनावों से बाहर आ जाऊं। कोशिश कर रहा, नहीं आ पा रहा है। और काम की अधिकता, जहाँ जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको पूर्ण करने की अधिकता, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनके चक्कर में प्यारे दोस्तों हम सब ने अपने जीवन को तनाव में डाल रखा है। और तनाव के कारण इंसान के जीवन में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। यानी अवसाद भी एक बीमारी है, तनाव भी एक बीमारी है, बेचैनी भी एक बीमारी है, बीपी लो और हाई भी एक बीमारी है। और आप समझ सकते हैं शरीर की जो अन्य बीमारी हैं वो हमारे जो खान पीन की जो जो जीवन की जो शैली में जो बदलाव आ गए उसकी वजह से मनुष्य के जीवन अनेक प्रकार की बीमारियों ने घर कर लिया है। तो आज मैं एक कहानी, एक बहुत ही अच्छी कहानी, एक मार्मिक कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी में आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका की एक कैथी गुडमैन नाम की एक महिला थी। जब वो बताती है कि जब मुझे कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूं। हर दिन मैं कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद ईश्वर। लगातार मैं कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने दिल में यकीन कर लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूं। मैंने खुद को इस रूप में देखा जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत मज़ेदार फिल्में देखने लगी। मैं बहुत सारी हंसती थी, बहुत सारी खुशी हंसती थी, दिल खोल कर हंसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव एक बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। बीमारी का पता चलने और इसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा, और ये उपचार बिना किसी रेडिएशन या बिना किसी कीमोथेरेपी की ठीक हो गया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कैथी गुडमैन की यह सुंदर और प्रेरक कहानी 3 जबरदस्त शक्तियों के कार्य होने का उदाहरण है। यानी पहला, उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति, और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए खुशी और खुशी की शक्ति। यानी कहने का मतलब यह है हम अपने जीवन में कम से कम जो तनाव आ रहा है आने दो, खुशी का इजहार करो, अंदर से खुशी महसूस करो। कल क्या होगा कल के लिए छोड़ दो। यदि आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, यदि ऑफिस वाले परेशान करते हैं, मोहल्ले वाले परेशान करते हैं, आपके दो जो पहले दोस्त थे अब शत्रु बन के परेशान करते हैं, करने दो। होगा जो देखा जाएगा आएगा सामने आएगा। लेकिन तनावों के कारण अपने जीवन में हम कोई भी बीमारी मोल न लें। और जैसे अभी मैंने बताया कैथी गुडमैन के एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। जब ब्रेस्ट कैंसर हो गया था तो वो हंसती थी और हंसने वाली मुंह भी देखती, हर समय हंसती थी। और 3 महीने जब हुए उसकी बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि वो कहती मैं ठीक हो चुकी हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ। हे ईश्वर मेरे उपचार के लिए धन्यवाद, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। और उसने तनाव को अपने जीवन में कभी आने नहीं दिया। और दूसरी छोटी सी कहानी है दोस्तों कि नॉर्मन नाम के एक असाध्य बीमारी थी। नॉर्मन एक व्यक्ति थे
असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह सिर्फ कुछ महीनों का मेहमान है। सुनना, नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीनों तक उसने सिर्फ मजेदार फिल्में देखी। वह हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टर ने उसके उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी। जब नॉर्मल दिल खोलकर हंसने लगा तो उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और साथ में उसकी बीमारी बाहर निकल गई। हंसी सचमुच सबसे चिकित्सा थी। हाँ प्यारे दोस्तों, ये संक्षेप में जो 2 कहानियां हैं कैथी गुडमैन की और नॉर्मन की, हमको यही सिखा रही है, हमको यही मोटिवेट कर रही है। यदि हमारे शरीर में यदि बीमारी भी आ चुकी, तनाव आ चुका है, यदि और उसके बारे में हम ध्यान न दें, उसके बारे में कभी ध्यान न दें, मेरे शरीर में है, लेकिन अच्छी हंसी खुशी रहो और उसके बारे में सोचो कि मैं ठीक हो चुका हूँ, ठीक हो चुकूँ। या आप कह सकते हो मैं ईश्वर के कोड़े खाने से ठीक हो चुका हूँ, मैं ईश्वर के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मेरे में अब मैं अच्छा हूँ, अब मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, मैं आर्थिक रूप से स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हूँ। जब देखना प्यारे दोस्तों, कैथी गुडमैन की भांति, नॉर्मन की भांति भी एक दिन वो आएगा जब बीमारी हमारे शरीर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि इंसान के जीवन में जो बहुत सारी व्याधियां पनपती हैं तनाव के कारण, तनाव काम का हो सकता है, तनाव परिवार का हो सकता है, तनाव रिश्तेदारों का हो सकता है, तनाव दोस्तों का हो सकता है, तनाव पीयर प्रेशर का भी हो सकता है, और जहां हम काम करते हैं वहाँ का भी तनाव हो सका है कि अंदरूनी रूप से हमको कोई तंग करता हो, उसका तनाव हो सकता है कि हम लड़की हैं, हम औरत हैं और हम तनाव में रहते हैं कि कोई हमें छेड़खानी करता, कोई हमें परेशान करता है। और जब हम अपने माँ बाप को बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे, पति को बताएंगे, बहन भाई को बताएंगे, तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, तनाव में रहते, अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब यह स्थिति आती है तो आप तनाव न लें, हंसी खुशी रहो। और जो हंसी खुशी के जो चुटकुले हैं, हंसी खुशी के जो वीडियोस हैं, मैं जो समझ रहा हूँ ऐसे वीडियोस देखो, और जो अच्छे दोस्त हैं उसके अच्छे दोस्तों की संगति करो। चाहे हमारे दोस्त अच्छे हैं, यदि वो हमें सही रास्ते पे गाइड नहीं लेके जा रहे हैं, नहीं दे रहे, तो उन ऐसे दोस्तों की दोस्ती बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि आप सोचते पहले मेरा दोस्त ऐसे था, अब ऐसे हो गया। यस प्यारे भाई और बहनों, पहले आपका दोस्त अच्छा था और उसने उसके दिमाग में शैतान ने घर कर लिया, तो वो आपको एक अब अच्छी सलाह नहीं दे रहा है। तो यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार की व्याधि होती है, हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, मन नहीं करता बच्चों से बात करने का, मन नहीं करता पति से बात करने का, मन नहीं करता माँ बाप से बात करने का, मन नहीं करता भाई बहनों से बात करने का, मन नहीं करता पति से बात करने, पत्नी से बात करने का, तो घर आते ही ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ दो, कार्यस्थल का काम कार्यस्थल में छोड़ दो, हंसी खुशी रहो, हंसी खुशी की मूवी देखो, बच्चों को सैर सपाटे पे ले जाओ, पिकनिक पे ले जाओ, और जहां आपका मन करता, बच्चे बोलते आप जाते हो वहां चले जाओ। क्योंकि आप ये ना सोचिए कि हम जाएंगे पिकनिक में, जाए वहां जाएंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। अरे कल की कल देखी जाए, आपने देखा होगा कि जो आकाश के जो पक्षी होते हैं, आकाश के जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, वो कल क्या होगा कोई चिंता नहीं करता। ईश्वर पिता परमेश्वर उनकी भी देखभाल करता है। तो प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन में तनाव न लें, चिंता ना करें। हम चिंता करके क्या कर सकते हैं? क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है कि चिंता करके तुम कौन सी अपनी आयु बढ़ा सकते हो। चिंता करके क्यों, तो आपके जो सिर का जो बाल है सफेद काला कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जो चिंता हमारे जो दिलो दिमाग में आती, शरीर में आती है, वो केवल शैतानी शक्तियां होती, शैतानी ताकत होती है। और शैतानी ताकत तो केवल ईश्वर की नाम के द्वारा, ईश्वर का जो हम नाम बजेंगे, स्मरण करेंगे, इसके द्वारा जाएंगे। हम दिन प्रतिदिन अपने परिवार के साथ प्रार्थना पूजा में लगे रहें और हर प्रकार के गंदे कामों से बचते, और हर प्रकार के जो असामाजिक काम होते हैं, दूसरे को नीचे गिराने की आदत होती है, उनके हम दूर चली जाए। और हम ये न सोचे कौन क्या कर रहा, करने दो, हमें कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम रखो। हम किसी के न्यायाधीश ना बने, हम किसी के
जज ना बने कि उस वो ऐसा कर रहा है, इसका मैं जज हूँ, इसे मैं ठीक करूँगा। नहीं, हमारे जो काम है उसको करते रहें। तो प्यारे दोस्तों, कैथी गुडमैन की भांति, नॉर्मन की भांति हम, यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी आ गई, तनाव चिंता आ गई है, छोड़ दो। और जैसे मैंने कई बार बताया है, मैं भी 5 साल चिंता में रहा, तनाव में रहा, अवसाद में रहा और शारीरिक परेशानियों में रहा, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास करता रहा, विश्वास करता रहा, विश्वास करता रहा, पाप छोड़ दिए और ईश्वर ने मुझे भला चंगा कर दिया। जो ईश्वर की ही सामर्थ्य है, ईश्वर की शक्ति है, जो आज मैं 2 शब्द अपने मुंह से आपके सामने रखता हूँ। आशा करता हूँ कि शब्द, ईश्वर के वचन और जो मोटिवेशनल जो छोटी छोटी स्टोरीज आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।